वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। आप सारे लोगों का हमारे चैनल विद्यापति में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का जो प्रीवियस क्लास था वो उसमें बारे में बताया गया था स्टोरी नेम एंड दियर राइटर्स, जो आपका पोएट्री सेक्शन का था, और साथ ही साथ उसके जो प्रीवियस था वो भी आपका सेम टॉपिक था कि स्टोरी नेम एंड दियर राइटर्स नेम विथ पोएट्री सेक्शन। तो बेसिकली मैंने प्रीवियस क्लास में उनके बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में बोर्ड पे बयां किया गया, फ्रेजल वर्ब के बारे में। कुछ बच्चों का कहना था कि सर ये क्या होता है फ्रेजल वर्ब, उसको प्रकाश डालिएगा। तो मैंने प्रकाश के लिए ये डाला है और आज का जो टॉपिक है यही है। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि वे सारे के सारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त लोग जो कि फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक फ्रेजल वर्ब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में तो ये है क्या, तो इनके बारे में आप सिंपली समझिए कि अगर हम बात करते हैं फ्रेज के बारे में तो फ्रेज क्या है समझिएगा। फ्रेज द group of words which have some sense। सिंपल वे में आप समझते हैं ये फ्रेज होता क्या है। टॉपिक का नाम फ्रेजल वर्ब। मैं अभी आपको इंडिविजुअली अभी इनके बारे में बता रहा हूं कि फ्रेज क्या होता है। टॉपिक लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज है क्या? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या है? शब्दों का समूह होता है। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो फ्रेज होता है वो शब्दों का समूह होता है। विच हैड, जिसका कुछ अर्थ होता है। अब समझते हैं ये क्या हो गया फ्रेज। फ्रेज शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता है। एग्जाम्पल स्वरूप मैं अगर आपको बोलूं कि आपके भैया कहाँ पढ़ते हैं और आपका आंसर होता है कि इन पटना। चलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके भैया कहाँ पढ़ते हैं, आपकी दीदी कहाँ पढ़ती है, तो आपका आंसर आता है इन पटना, कि पटना में पढ़ते हैं। लेकिन आप बोले क्या है? सिर्फ इन पटना। तो इन पटना भी क्या रहा? हिंदी आ रहा है कि पटना में। आंसर आ गया आपका भैया कहाँ पढ़ते हैं? पटना में। तो आंसर आ गया है इन पटना। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ ये सुने पटना में, जिसको कि क्वेश्चन के बारे में पता ना हो, तो वो सुनेगा पटना में क्या, समझाने वाला है नहीं, तो हमको पूरा पूरी बोलना होता है। तो ये हमारा हो गया फ्रेज। अगर हम my brother is in Patna, by the way my brother is in Patna, my brother reads in Patna, मेरे भैया पटना में पढ़ते हैं। अब ये क्या हो गया? पूरा पूरी एक वाक्य आ गया है और इस वाक्य का ये क्या है? अंश है। फ्रेजल वर्ब अगर हम बात करते हैं फ्रेज का तो ये क्या होता है? वाक्य का अंश होता है, इसीलिए इसको वाक्यांश कहते हैं। समझे? तो कोई भी वाक्य का अंश हो उससे हम लोग कहते हैं वाक्यांश, इंग्लिश में कहते हैं फ्रेज। तो उसी प्रकार ये हमारा पूरा पूरी एक फ्रेज है और इस फ्रेज का, इस वाक्य का, पूरे पूरे वाक्य का ये क्या है? एक अंश है। इसीलिए इन पटना क्या हो गया? वाक्यांश हो गया, जिसका कुछ अर्थ है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आपको लेते हैं हम और हम बोलते हैं कि पूरे भारत में गेहूं उपजाया जाता है, कह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। समझिएगा, ऑल ओवर इंडिया। ये क्या आ रहा कि पूरे भारत में। अगर हम ये बोल रहे हैं कि भोजपुरी सॉन्ग पूरे भारत में सुना जाता है, समझे ना, तो ये जो हम बोल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ये क्या है? तीन शब्दों का समूह है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये क्या आ रहा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कुछ अर्थ है कि पूरे भारत में। लेकिन अगर हम सिर्फ यह बोलते हैं कि पूरे भारत में, तो इसका क्या अर्थ है? कुछ नहीं है। जबकि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर आपको हम ये बोलते हैं कि धान गेहूं, वेट इज ग्रॉन, गेहूं पूरे भारत में उपजाया जाता है। अब ये क्या आ रहा? ये आपका आ गया है कि एक वाक्य, और इस वाक्य का ये एक अंश है कि गेहूं उपजाया जाता है, वेट इज ग्रॉन।
कहां? तो पूरे भारत में। तो ये कंप्लीटली वे में हमारा एक हो गया वाक्य, और इस वाक्य का ये क्या हमारा हो गया? अंश हो गया, इसलिए इसको वाक्यांश कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो सिंपली तौर पे ये हमारा हो गया फ्रेज, और ये हमारा क्या हो गया? फ्रेज। और ये टोटली हमारा क्या हो गया? सेंटेंस। और ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस। तो सिंपली वे में अगर कोई बोले कि हमारा फ्रेज होता क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो चलिए सिंपली वे मैंने बता दिया। सुनने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मेरे मोबाइल तो बैग में है। माई फोन इज इन माई बैग। अब हम जो बोल रहे हैं इन माई बैग, मेरे बैग में, अर्थ तो आ गया, लेकिन क्या कंप्लीट सेंस है? नहीं है। तो इसे हम लोग बोलेंगे इन माई बैग, ये हमारा हो गया फ्रेज। तुम कहाँ हो? आई एम इन माई फ्रेंड्स हाउस। अगर हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स हाउस, दोस्त के घर पे, फ्रेंड्स हाउस, ये क्या दो वर्ड है, फ्रेंड्स हाउस, लेकिन दोनों वर्ड जुड़ के हमारा एक अर्थ बना रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्त का घर। तो दोस्त का घर भी क्या है हमारा? फ्रेज आ रहा है। अब पूरा वाक्य आ रहा है, आई एम इन माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर पे हूं, ऐसा सेंस। तो चलिए जो फर्स्ट हमारा पॉइंट था फ्रेज, मैंने ये बताया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ब। आई होप जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सभी लोग को पता होना चाहिए कि जो वर्ब है विच इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम इंग्लिश में जितना भी वर्ड पढ़ते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन सारे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में सबको पता होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड द लास्ट वन इंटरजेक्शन। बट ये जो हमारे वर्ब होते हैं ये ऐसे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कि जिनके बिना हम अर्थ का कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, वाक्य, जिसमें कोई ना कोई वर्ब का प्रयोग ना हो। सारे ही वाक्यों में, सारे ही सेंटेंस में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई अंग हो ना हो, प्रोनाउन हो ना हो, नाउन हो ना हो, एडजेक्टिव हो ना हो, इंटरजेक्शन हो ना हो, प्रीपोजिशन हो ना हो, लेकिन वर्ब का होना 100% कंपलसरी है। इसीलिए वर्ब के बारे में जान लीजिए कि वर्ब क्या होता है। बीइंग एंड डूइंग वर्ब, एक्शन वर्ब्स, यानी कि जो भी हम काम करते हैं, सभी मेरा भी हाथ चल रहा है, समझे ना, मैं भी बोल रहा हूं, आप लोग मुझे ध्यान से देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, देखना, सुनना, बोलना, हाथ का घूमना, पीछे मुड़ना, चलना, उठना, रोना, पढ़ना, खेलना, प्यार करना, नफरत करना, गाली देना, those all are words that is an action that acts। वे सारे के सारे वर्ब जो कि एक्ट करते हैं, एक्शन होता है। जैसे मेरा हाथ का घूमना, ये भी हम क्या किए, ये टर्न कर गए, ये भी क्या घूमना। मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुन रहे हैं, जोर से देखो, आप ध्यान से देख रहे हैं। तो इन सारे ही शब्दों को हम लोग बोलते हैं वर्ब। तो परिभाषा के तौर पे एक्शन वर्ब, जैसे में हम बोल दिए प्ले, सबको पता, क्या काम करते हो, खेलते हैं। आपके जिया जी क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, आप बोलोगे अफसोस करते हैं। हम बोलते हैं वह क्या करता है, तो वह नाचता है। तुम क्या करते हो, मैं पढ़ाता हूं। तुम्हारा भाई क्या करता है, पढ़ता है। तो जितना भी हम वर्ड बोल रहे हैं, टीच बोल रहे हैं, या फिर आप रीड बोल रहे हो, या फिर आप डांस बोल रहे हो, या फिर आप अफसोस करना, रिपेंट। एक हमारा डायलॉग है ना कि बड़ा होने के बाद कोई पूछता है क्या करना है, तुम क्या करते हो, हम तो अफसोस करते हैं। उसी प्रकार सिंपली वे में दोज ऑल वर्ड्स आर वर्ब्स, वे सारे के सारे वर्ड हमारा क्या है, वर्ब है। तो फ्रेज हमारा अलग चीज, वर्ब हमारा अलग चीज, बोथ आर द डिफरेंट टॉपिक्स, बट इफ वी स्टडी इट रिगार्डिंग आवर एग्जाम बोर्ड, अगर हम इसको एग्जाम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, तो हमारे जो 10th एग्जाम और जो हमारे 12th एग्जाम होते हैं, मतलब मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट एग्जाम, इसमें आपको एग्जाम को लेके कहीं ना कहीं एक टॉपिक आता है फ्रेजल वर्ब। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इनके बारे में बताते हैं, ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो सिंपली हम लोग समझते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब होता क्या है। तो चलिए थोड़ा सिंपली समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिख रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि जो हमारा फ्रेजल वर्ब होते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है, मिला होता है, किस किस का। तो चलिए प्रयास करते हैं। फर्स्ट हम लिखे हैं किसका, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब। द नेक्स्ट वन
प्रीपोजिशन, सॉरी बाय मिस्टेक। शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं समझिएगा, टॉपिक का नाम हमारा फ्रेजल वर्ब आ रहा, तो सबसे पहले तो हम करेंगे वर्ब, क्योंकि टॉपिक का नाम ये है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। वर्ब प्लस एडवर्ब एंड द थर्ड वन प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब। चलिए ये सिंपली वे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट दिस गिवन टॉपिक व्हाट एग्जैक्टली इट इज, यह है क्या, तो यह सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, मतलब ये बना होता है किस किस का, पहला वर्ब और प्रीपोजिशन का, यानी ये क्या है फ्रेजल वर्ब है, वर्ब प्लस एडवर्ब का, इस दोनों से मिला हुआ रहेगा, एंड द लास्ट वन वर्ब भी आएगा, प्रीपोजिशन भी आएगा, साथ के साथ हमारा एडवर्ब भी आएगा, समझे। तो चलिए समझते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं। हम लोग जानते हैं वर्ब के बारे में बता ही दिया है, अब हम बात करते हैं, एक हमारा है क्या कहते हैं बांटना, बांटने के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट, क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो बांटना के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब से तो इसको हम हिंदी बोलते हैं गिव, क्या बोलते हैं समझते हैं थोड़ा सा एक एक करके। गिव, और ऐसे गिव मतलब होता है क्या, गिव मतलब होता है देना, लेकिन इस वर्ब में हम गिव दिए हैं और दे दिए हैं अवे, गिव अवे, तो गिव वर्ब अवे हमारा एडवर्ब, जुड़ के क्या बन रहा है हमारा बांटना, गौर कीजिएगा। सबको पता है कि गिव मतलब होता है देना और अवे मतलब होता है बांटना। एक हमारा और लेते हैं, अगर गिव हम लिख दिए हैं तो गिव मतलब होता है देना, और यहां बोलते हैं अप, गिव अप, गिव मतलब क्या होता है त्यागना, छोड़ना, ऐसा गिव अप त्यागना। तो ये जो हमारे वर्ब और प्रीपोजिशन सॉरी एडवर्ब मिलके एक नया वर्ड आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो ये हमारे वर्ब हैं और ये हमारा क्या आ रहा है प्रीपोजिशन, ये हमारा क्या आ रहा है एडवर्ब, ये दोनों हमारा वर्ब ही है, समझे ना, यानी कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद एक नया अर्थ का निर्माण किया। ऐसे गिव मतलब होता है देना, बट इनके साथ प्रीपोजिशन जुड़ने से एक नया वर्ड बन गया है गिव अप, मतलब त्यागना, छोड़ना, समझे। जैसे मैंने अब लोगों को हेल्प करना छोड़ दिया, आई गेव अप हेल्पिंग द पीपल, समझे ना। एक हमारा है गिव, एक हमारा है अवे, गिव हमारा वर्ब, अवे हमारा एडवर्ब, दोनों जुड़ गया तो क्या बन गया बांटना। ऐसे हम लोग बांटना के लिए प्रयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, समझे ना, बट ये नया वर्ड बन गया। उसी प्रकार अगर हम तीन वर्ड लेते हैं वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एडवर्ब, इसमें तीनों को तीनों आ जाना चाहिए, तो हम एक वर्ड लेते हैं, सिंपली तौर पे हम लोग बात करते हैं अगर हम बेइज्जत करना किसी को तो क्या प्रयोग करते हैं इंसल्ट, क्या बोलते हैं इंसल्ट। लेकिन अगर हम बोलते हैं लुक, देखिए डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन, अब ये गौर कीजिए, अगर हम इसको हिंदी करते हैं तो इसका हिंदी होता है इंसल्ट करना, इज्जत करना, बेइज्जत करना, बेइज्जत करना, सिंपली भाषा में बोलिए तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। अब गौर कीजिए यहां पर ये हमारा क्या है वर्ब, ये हमारा क्या आ गया एडवर्ब, ये हमारा क्या आ गया प्रीपोजिशन, यानी कि ये दिए गए तीन वर्ड से हमको ये समझ में आया है कि ये जो हमारा फ्रेजल वर्ब होता है ये कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, ये बना होता है किस किस का, तो 100% हमारा पहला वर्ड जो आएगा वो वर्ब आएगा, क्या आएगा वर्ब आएगा, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है फ्रेजल वर्ब, यानी कि वाक्य का अंश होना चाहिए, अब मिला होना चाहिए किस किस से, तो वर्ब से, तो वर्ब तो आ ही गया। अब देखिए दो वर्ड हम पढ़े थे कि फ्रेज के बारे में, ये शब्दों का मिला हुआ अंश होता है, तो दो वर्ड मिलके एक नया वर्ड बना दिया फ्रेजल वर्ब, समझे। यहाँ भी देखिए दो वर्ड मिल गया है, एक नया अर्थ बन गया है, और यहाँ भी देखिए तीन वर्ड मिल गया है, एक नया अर्थ बन गया है। तो जितने हमारे वर्ब हैं वो वर्ब तो होता ही होता है, और साथ ही साथ और नया नया वर्ब के साथ नए नए प्रीपोजिशन एडवर्ब जुड़ के भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए हमारा वर्ब का निर्माण करते हैं, जिससे हम लोग कहीं न कहीं टॉपिक फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत समझते हैं। तो आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, अगर मैंने सिंपली वे में बताया है कि व्हाट एग्जैक्टली द फ्रेज इज, व्हाट एग्जैक्टली द वर्ब इज, and what exactly the phrasal verb it means. So this is the only things.
ये बहुत ही सिंपल तरीका है आपको समझाने का कि फ्रेजल वर्ब है क्या, समझे। तो ये हो गया। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम जानते हैं प्रवेश करना, हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर। चलिए एग्जांपल, तो ये तो आपका हो गया टॉपिक समझने के लिए। अब लेते हैं हम लोग इंटर। इंटर मतलब क्या होता है, सबको पता है कि आई इंटर इन द क्लास, प्रवेश करना। लेकिन अगर हम प्रवेश करना के लिए बोलेंगे तो बोल सकते हैं ब्रेक इन। क्या बोलेंगे हम, ब्रेक इन। समझते हैं, ब्रेक इन मतलब होता है बल पूर्वक प्रवेश करना, मतलब रूम में घुसना या फिर कहीं जाना। बलपूर्वक प्रवेश करना, बलपूर्वक अंदर आना, समझे। आना के लिए तो हम लोग मतलब प्रवेश करना, रूम में एंट्री करते हैं तो हम लोग एंट्री करते हैं, इंटर। लेकिन अगर हम एक नया वर्ड बना दिए, ये हमारा हो गया वर्ब, ये हमारा प्रीपोजिशन। दो वर्ड बन के क्या बन गया हमारा, फ्रेजल वर्ब बन गया है इंटर। क्या कहते हैं, ब्रेक इन मतलब। अब जानते हैं एक वर्ड लेते हैं, अगर हम लेते हैं कम, तो कम का हिंदी सबको पता है आना, समझे ना। लेकिन अगर हम एक वर्ड लेते हैं COME, कम एक्रॉस, समझिएगा, कम एक्रॉस। कम एक्रॉस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अचानक मिलना, अचानक मिलना। हम लोग कभी कभी किसी इंसान से राह चलते मार्केट में किसी स्थान पे अचानक से मिल जाते हैं, तो यूं तो कम मतलब होता है आना। बट इसी वर्ब के साथ एक हमारा नया प्रीपोजिशन, हम जानते हैं कि एडवर्ब, सॉरी, एक्रॉस हमारा होता है क्या, ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। तो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ जाने से एक नया वर्ब का निर्माण हो गया, जिसे हम बोलते हैं अचानक मिलना, कम एक्रॉस, समझे ना। अगर हम एक और लेते हैं, क्या कहते हैं, कम मतलब वर्ब, और एक हम लेते हैं कम, एक लेते हैं आउट, समझे ना, कम आउट। अब हम कम आउट का हिंदी क्या करेंगे, हमको सबको पता है कम मतलब होता है आना। लेकिन अगर इस वर्ब में आउट, आउट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब, समझे ना। तो कम आउट मतलब क्या होता है, प्रकाश में लाना, प्रकाश में लाना। प्रकाश में लाना मतलब प्रकट करना, किसी बात को दबा हुआ था सब लोग के सामने लाए, तो प्रकाश में लाना, प्रकट करना। तो यहां भी हम गौर किए हैं कि जो वर्ब हमारे हैं कम आउट। अब हम हल्का से एक बात, नया वर्ब लेते हैं गेट, समझते हैं, गेट, और यहां लेते हैं आउट। सबको पता है गेट मतलब होता है पाना, समझे ना। गेट मतलब क्या होता है, पाना। आई गेट 5 रुपीज, मुझको इसके बदले में 5 रुपया मिलता है। लेकिन गेट के साथ हम आउट लगा दिए, ये आपका क्या हो गया, ऊपर वाला है एडवर्ब, गेट आउट। अब बताइए, गेट मतलब आता है आना, और आउट मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। तो गेट आउट में नया वर्ड क्या जुड़ के बन गया है, बाहर निकालना, निकालना या फिर निकलना, गेट आउट, बाहर निकालना। इस प्रकार से सिंपली वे में हम ये समझते हैं कि जितने भी हमारे वर्ब होते हैं, वर्ब तो ऐसे अनलिमिटेड हमारे पास में है, लेकिन जितना भी वर्ब है उन सारे ही वर्ब के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के हमारा प्रीपोजिशन या फिर हमारा एडवर्ब जब ये जुड़ता है, मतलब कॉम्बिनेशन बनाता है, तो जुड़ने के साथ ही साथ एक नया नया वर्ब का निर्माण करता है, जो कहीं ना कहीं हमारे जो अगर हम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जरूरी हो जाता है समझने के। वरना हम सिंपली तौर पर हम क्यों बोलेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट, मुझे बांटना के लिए हम प्रयोग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन गिव अब ये नया वर्ड क्यों आया है, हम जानते हैं कि देना को बोलते, त्यागना ये हो गया, देखना, व्यक्त करना। एक हम और वर्ड लेते हैं, क्या कहते हैं, जैसे बात देखभाल करना, क्या होता है, केयर बोलते हैं हम लोग देखभाल करने के लिए। फिर आगे भी हम लोग क्या बोलते हैं, लुक आफ्टर भी बोलते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे वर्ड होते हैं, जिनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम सब लोग समझते होंगे। एक हमारा सिंपल भारी सा वर्ड है और बहुत ही कॉमनली वर्ड यूज है, मेक। अगर हम लेते हैं मेक, मेक मतलब क्या होता है, सबको पता आता है, मेक मतलब होता है बनाना। लेकिन अगर हम इसमें प्रीपोजिशन जोड़ दिए हैं अप, मेकअप, मेकअप मतलब वो देखो कितना मेकअप करती है, सुंदर लगती है। मेकअप मतलब होता है सुंदर लगना नहीं, बल्कि सजना, संवरना, सिंपली तौर पे श्रृंगार करना। या तो ये समझिए, मेकअप मतलब निर्णय लेना। तो उस प्रकार यहां पर जो हमारा वर्ब है मेक, इसमें अब जुड़ के क्या बन रहा, एक नया वर्ब बन रहा, मेकअप। मेकअप मतलब सना संवरना, श्रृंगार करना, निर्णय लेना।
तो भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे वर्ब रहेंगे और इस वर्ब में नया नया वर्ड, जो नए वर्ड होंगे दो ही होंगे, या तो आपके प्रीपोजिशन या तो आपके एडवर्ब, और जैसे ये जुड़ता है नया वर्ब बनाता है। तो आई होप सिंपली वे में इतना काफ़ी था। जो बच्चे हमसे पूछे थे कि सर ये क्या होता है, उम्मीद है कि बेहतर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया या फिर कोई और वीडियो देखना चाहें तो डू कमेंट ऑन माय वीडियोस। सो आज के लिए इतना ही है। और हाँ, एक और खुशी की बात है कि मैंने आप सभी विद्यार्थियों को फ्रॉम द बिगिनिंग डे, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि हमारे कोचिंग में भिन्न भिन्न प्रकार के टीचर हैं, विषयवार टीचर हैं, कोई हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, बायोलॉजी के लिए। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको एक और टीचर मिलेंगे पढ़ाने के लिए, जिनका नाम, जिनका परिचय मैं क्या दूँ, वो अपने बारे में बताएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका लगभग विगत 10-12 सालों से कहीं पढ़ाते आए हैं, अच्छा खासा नॉलेज है और वीआईपी टीचर हैं। देखिएगा उनका जो पढ़ाने का टेक्निक है, उनका जो टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट है, कितना बेहतर रहता है। तो उम्मीद है सभी लोग एक्सपेक्ट कीजिएगा क्या है नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा है। तो आज इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड do subscribe my videos, my channel, like my videos, do comment and share. Thank you very and this is Mohan Kumar. Thank you.